हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 7 की हिंदी से एक कहानी जिसका नाम है रात का मेहमान। शुरू करते हैं आज की कहानी को। सन 1920 ईस्वी के शांति आंदोलन के बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात को पहला धमाका किया, लखनऊ के निकट काकोरी में। उन्होंने तत्कालीन 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना लूट लिया। इस घटना से ब्रिटिश सरकार कांप उठी। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों को आदेश दिए गए, गिरफ्तारियां हुई, तिल का ताड़ बनाया गया। बहुतों को फांसी के फंदे नसीब हुए तो कईयों को आजन्म काला पानी। वर्षों का ठोस क्रांतिकारी संगठन मिनटों में छिन्न भिन्न हो गया। एक के बाद दूसरा क्रांतिकारी ब्रिटिश गुप्तचर विभाग की नज़रों का शिकार होता गया, किंतु उनके सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद फरारी की हालत में भी ब्रिटिश सत्ता से डटकर लोहा ले रहे थे। उन्हीं दिनों की बात है, फरवरी सन 1930 का प्रथम सप्ताह। जाड़ा अपने अंतिम जोश में था। बारिश तेज थी। रात 10 बजे लखनऊ चारबाग स्टेशन पर यात्रियों से अधिक तो पुलिस वाले ही थे, लेकिन 4-6 वर्दीधारी दिखाई दे रहे थे। बाकी सब सादे लिबास में थे। ठीक 10:15 बजे देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। मुखबिर ने सूचना दी थी कि आज़ाद इसी गाड़ी में बनारस जाएंगे। उन्हें बीच में ही धर दबोचने के इरादे से पुलिस वालों ने गाड़ी का एक एक डब्बा छान मारा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का पता न चला। गाड़ी छूटने से थोड़ी देर पहले एक गुप्तचर दौड़ता हुआ पुलिस अफसर के पास आया और हाँफते हुए बोला, आज़ाद तो एक साहब बहादुर के वेश में बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर के चौंकने पर उसने गेट से लाया प्रथम श्रेणी का एक टिकट भी उसके आगे बढ़ा दिया, जो देहरादून से बनारस तक का था। पुलिस को चकमा देने के इरादे से आज़ाद बीच में उतर पड़े। टिकट के पीछे लिखा था, मुझे जीवित पकड़ना असंभव है आज़ाद। अब तो अफसर को काटो तो खून नहीं। फौरन सबको इकट्ठा करके आज़ाद का पीछा करने की ठानी। हाथ में अटैची लिए आज़ाद खरामा चलकर लाटूस रोड पर आए। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस के बहुत से जवान दौड़ते हुए उसी ओर आ रहे थे। बांस मंडी चौराहे से वे तुरंत लाल कुएं की ओर मुड़ गए। चलने की रफ्तार और तेज कर दी। फिर व्हीट रोड पर आते आते एक सकरी गली में मुड़े। 3-4 मकान छोड़कर सहसा उनके हाथों की थपकियां दाहिनी ओर की दरवाजे पर पड़ने लगीं। क्षण भर में एक बुढ़िया ने कुंडी खोलते हुए पूछा, कौन? बहुत भीग गया हूँ, बारिश थमने तक शरण चाहता हूँ। टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी आज़ाद के चेहरे पर पड़ी। अंदर आ जाओ बेटा, कहकर बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। मकान में दाखिल होते ही आज़ाद ने झट कुंडी बंद कर दी। फिर आंगन पार करके दोनों अंदर आए। तख्त पर बैठने का इशारा करके बुढ़िया ने दिया वहीं दीवट पर रख दिया और कमरे से धोती निकाली। धोती जनानी थी। देखते ही उन्हें हंसी आ गई। बिटिया की है, घर में कोई मर्द तो है नहीं, बुढ़िया ने कहा। आज़ाद चुप रहे, केवल तौलिया ही इस्तेमाल में लाए। क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया ने बड़े स्नेह से पूछा। जीवन में कभी झूठ तो बोला नहीं और सच बोलने की इस समय इच्छा नहीं है, आज़ाद बोले। क्यों? सच बोलने में क्या डर है? जो भी हो सच कहो। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा। जो फरार है वही आज़ाद, जिसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। बुढ़िया चौंकी। जी वही। तुम्हारा अपराध? देशभक्ति। मैं किसी भारतीय को कपड़ा, रोटी और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता। अंग्रेजी शासन अब सहन नहीं होता। भारत माँ के पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया है मैंने। बस यही अपराध है मेरा। आज़ाद आवेश में कहने लगे। आवेश यानी कि गुस्से में कहने लगे। धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है वह माँ जिसकी कोख ने ऐसा लाल जन्मा। तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। आज़ाद ने बुढ़िया को उस टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में गौर से देखा। उसकी आयु 50 से ऊपर होगी। उसके तेजस्वी मुख और निश्चल नेत्रों से लगा कि वह किसी कुलीन परिवार की पढ़ी लिखी निर्धन महिला है। तभी अचानक बुढ़िया को खांसी का दौरा उठा। ऊपर कमरे में से निकलकर कोई तेजी से जीने की ओर लपका। आज़ाद वहीं कोने में छुप गया। वह बुढ़िया की इकलौती बेटी थी कल्पना। ऊपर कमरे में बैठी पढ़ रही थी। माँ को उठा दौरा सुनकर तुरंत भागी नीचे आई और उनकी पीठ सहलाने लगी। फिर कटोरी में 2 घूंट पानी पीने को दिया। स्वस्थ होकर बुढ़िया भौचक्की सी इधर उधर देखने लगी। लड़की सहम गई। पूछा, क्या है माँ? किसे देख रही हो? वह कहाँ गया जो अभी मुझसे बातें कर रहा था? कल्पना ने आज़ाद की ओर देखा और माँ से पूछा, ये कौन है माँ? रात का मेहमान, बड़ा योग्य और समझदार व्यक्ति है। योग्य और समझदार हूँ तभी तो सारे दिन से भूखा हूँ। आज़ाद ने सहज भाव से कहा। अरे बेटी, मैं तो भूल ही गई, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, बुढ़िया ने कहा।
एक साफ सुथरी कांसे की थाली में पराठे और दही बूरा लेकर कल्पना आई और उसे वहीं तिपाई पर रख दिया। हाथ धोकर आज़ाद खाने बैठे और एक पराठे के दो दो कौर बनाकर खाने लगे। कल्पना को हंसी आ गई। भूख में ऐसा ही होता है, तुम कभी भूखी रही हो? आज़ाद ने पूछा। हमारे लिए भूखे रहना कोई नई बात नहीं है, वैसे तो आधे पेट तो अक्सर ही रहते हैं। फिर भी रात 12-12 बजे तक पढ़ना, परीक्षा निकट है। किस कक्षा में पढ़ती हो? MA द्वितीय वर्ष में। विषय क्या है तुम्हारा? संस्कृत। शाबाश, संस्कृत पढ़ती हो तभी आधे पेट रहती हो। खाना खाने के बाद आज़ाद ने 2 लोटे ठंडा जल पिया। कल्पना ऊपर पढ़ने चली गई। बुढ़िया ने बताया कि कल्पना 20 रुपये मासिक की ट्यूशन करती है, उसी में से किसी तरह गुजर बसर हो जाता है। उसकी भी शादी करनी है। लड़का तो है नज़र में, लेकिन पैसे की समस्या मुँह बाएं खड़ी है। वातावरण में कुछ उदासी सी छा गई। तभी GPO की घड़ी ने टन टन करके रात के 2 बजाए। आज़ाद ने जाना चाहा। बुढ़िया ने कभी कभी मिलते रहने के लिए कहा। आज़ाद ने फिर आने का वचन दिया और कल्पना को बुलाने के लिए कहा। अब वह अभी तक पढ़ रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर वह तुरंत नीचे आई और बोली, बाण भट्ट की कादम्बरी पढ़ रही थी। बड़ी कठिन रचना है। संसार में कोई काम कठिन नहीं है। मन लगाकर पढ़ो और प्रथम श्रेणी लाओ, यही मेरा आशीर्वाद है। आज़ाद ने कहा। आप सबके आशीर्वाद से प्रथम तो सदा आई हूँ, इस बार भी आ सकती हूँ। अच्छा तो ये लो अपने प्रथम आने का इनाम। कहकर आज़ाद ने ब्रीफ केस कल्पना के हाथों में थमा दिया और वे बुढ़िया को प्रणाम कर तुरंत वहाँ से चले गए। कल्पना ने ब्रीफ केस खोला। उसमें भरे थे सैकड़ों रुपए के नोट, शायद कल्पना के विवाह के लिए। रुपए लेकर वृद्धा दरवाजे की ओर झपटी। आज़ाद जा चुके थे। बारिश ने और भयंकर रूप धारण कर लिया। अंधेरे में ताकती वृद्धा न जाने क्या सोच रही थी। तो ये जो पाठ था रात का मेहमान, ये चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में था। उन्होंने किस तरह से एक बुढ़िया के घर में रुके थे अंग्रेज़ों से अपनी जान बचाने के लिए, और अंत में वो बुढ़िया अपने बेटी के साथ रहती थी। तो और अंत में जाते जाते आज़ाद ने उनकी उस बेटी को, उस बूढ़ी की बेटी को, कल्पना को एक ब्रीफकेस थमा दिया जिसमें सैकड़ों रुपए भरे हुए थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।